हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हाँ, मुझे पता है कि मैं बहुत ही लंबे अरसे बाद आई हूँ क्योंकि यार मेरे ना लेजिट पेपर चल रहे थे। मैं लेजिट दो डिग्रीज के पेपर दे रही हूँ इस टाइम पे, तो उसमें ना मैं काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो गई थी। तो टुडेज टॉपिक इज़ गोइंग टू बी अमेज़ॉन हॉल, जो मैंने लास्ट 15 दिन पहले मंगाया है। और ये आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी बहुत बड़ा शॉपिंग हॉल होगा क्योंकि इतनी सारी शॉपिंग मैंने लेजिट कभी एक साथ नहीं करी है। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम मेरे लिए भी। तो यार लेजिट बिना डीले इसके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, तो सबसे पहले तो मेरा काजल खत्म था। मैंने शुगर का काजल मंगाया है अमेजोन से, एंड दिस इज अ रियली गुड काजल। एंड दिस इज द हैवी ड्यूटी कोल 01 ब्लैक, और ये लेजिट स्मच प्रूफ है, ये नहीं हटता। ये बहुत अच्छा काजल है। दिस इज ऑल ऑफ दिस इज नॉन स्पॉन्सर्ड, सब कुछ मैंने अपने पैसे से खरीदा है भाई, किसी ने मुझे कोई पैसा नहीं दिया कुछ भी प्रमोट करने के लिए। जब देंगे तो ऑफ कोर्स आई विल बी वेरी हैप्पी एंड यू विल बी द फर्स्ट वन टू नो, बट until now this is not sponsored. Sugar not sponsored. फिर मैंने मंगाया था एक स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर इन द शेड, आई डोंट नो यार, शेड देख लेना अपने आप। और एक मार्स का लिप लाइनर, एक मार्स का जो लिप लाइनर है दैट इज 14 इन द शेड चोको बटर। एंड स्विस ब्यूटी का जो लिप लाइनर है दैट इज इन द शेड, इस पे सही में चोको न्यूड 03। तो इसके अंदर से ना, मैं सच्ची बताऊँ, दोनों का प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर था। आई थिंक ये 70-80 रुपीज़ के दोनों लिप लाइनर्स हैं ईच। और बेटर ना सच्ची में मार्स का है, तो तुम मार्स का यूज़ कर सकते हो। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी वैसे मार्स से, बट ये बहुत ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू स्विस ब्यूटी, क्योंकि ना ये एक तरह से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ भी है, काफ़ी देर रुकता भी है, और काफ़ी ज़्यादा नरिशिंग भी है एज़ कम्पेयर टू दिस। इसका फॉर्मुलेशन इज़ बेटर। Then I have ordered this. This is basically the L'Oreal का Hyaluron Moisture Hydra Filling Night Cream. ये ना मैंने एज अ रिप्लेसमेंट मंगाया था क्योंकि यार मुझे ना कहीं पे भी ये नहीं मिल रहा था। मैं ना ये यूज़ करती हूँ और ये दिस इज़ माई आई थिंक 8th बॉटल, बट मुझे ये नहीं मिल रहा है कहीं पे भी, इसीलिए ना मैंने ये मंगाया था। पर मेरे को लगता है यार मेरे ना पैसे वेस्ट हो गए क्योंकि ये किसी काम का है नहीं। ये एक नॉर्मल कंडीशनर की तरह एक्ट करता है, बट आई डोंट थिंक सो आप इसको एज अ लीव इन कंडीशनर यूज़ कर सकते हो। हालांकि इस पर लिखा है लीव इन नो वे डाउन, बट स्टिल ये मेरे लिए किसी काम का नहीं था, तो इसको स्किप कर सकते हो, या इसको एज अ नॉर्मल कंडीशनर यूज़ कर सकते हो। अब मंगा ही लिया है तो, बट अगर लीव इन देख रहे हो तो दिस इज़ नॉट द गुड चॉइस फॉर यू। फिर अगेन मैंने अपना नाइसिनामाइड स्टॉक अप किया है। दिस इज़ द मिनिमलिस्ट नाइसिनामाइड, जो कि मेरा ख़त्म हो गया था तो इवेंचुअली मुझे मंगाना ही था, तो ये भी मैंने मंगा दिया। यहाँ पे 599 लिखा है, लेकिन ये मुझे शायद 569 कुछ का मिलता है यार, इससे कम नहीं मिलता ये, क्योंकि इस पे सेल भी अगर लगी हो ना तो कोई फ़ायदा नहीं है, इससे कम की सेल नहीं मिलती आपको ये। देन मैंने अमेज़ॉन से एक फ़िटनेस वॉच भी मंगाई थी, दैट इज़ द बोट की फ़िटनेस वॉच, जिसकी अभी बैटरी डाउन है, बट हाँ ये मैं ऑफिस पहन के जाती हूँ तो मेरे काफ़ी काम आती है। तो ये मैंने ऑफिस पर्पसेस के लिए मंगाई थी, एंड दिस वॉज फॉर 1500 रुपीज़, नहीं 1400, हाँ 1500 रुपीज़ ही थी। फिर मैंने मंगाया था, ये मुझे सबसे अच्छा लगा, मैं अगर ऑनेस्टली आपको बताऊँ तो, दिस इज़ द शुगर मूज मूज मास्क प्रूफ लिप क्रीम इन द शेड 13 वैन डाइक ब्राउन, एंड दिस इज द शेड दैट आई हैव अप्लाइड। फोकस कर दिया। ये बहुत बहुत अच्छा शेड है, किसी भी स्किन टोन पे चला जाएगा, किसी भी स्किन कलर पे चला जाएगा, और ये नहीं हटता भाई। ये लेजिट जो मेबेलिन का वो है ना, सुपर स्टे वाला जो है, जो बहुत ज़्यादा स्टिकी स्टिकी है, ये बिल्कुल वैसा ही है, बट ये इतना स्टिक भी नहीं करता। तो ये तुम डेफिनेटली यू कैन परचेज। ये मैं पहले ही मेबेलिन का ना 65 सेडक्ट्रिस यूज़ करती थी, और ये ऑलमोस्ट वैसा ही शेड है, बट मैं सच्ची बताऊँ दिस इज़ मोर नरिशिंग ऑन द लिप्स दैन दैट। ये थोड़ा सा उससे कम रुकता है, लेकिन सबसे अच्छी है लेजिट। देन यार ये भी एक स्टॉक अप ही है बेसिकली, निविया पोलन ब्यूटी, आई थिंक यू ऑल माइट बी अवेयर ऑफ दिस। तो ये मेरा खत्म हो रहा था यार, मेरे को ना एक साल लास्ट कर जाता है पूरा, तो आई थिंक यू कैन जस्ट गो अहेड एंड बाय दिस। या इसका एक दूसरा वेरिएंट है, वो बेटर है, मैंने वो मंगाना चाहा था बट वो आउट ऑफ स्टॉक था, तो पता नहीं इन्होंने मुझे ये पेल दिया, तो इट्स ओके, आई एम फाइन विद दिस एज वेल। फिर मैंने मंगाया था अपना डव का शैम्पू। अगेन दिस इज़ अ रीस्टॉकिंग, दिस इज़ द डव ब्रेकेज रिपेयर शैम्पू, दिस इज़ सल्फेट फ्री, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और मेरे बालों पे सही जाता है। मुझे ऑलमोस्ट 3 साल हो गए, हाँ मैंने अपना शैम्पू चेंज किया। इससे पहले ना मैं स्किन क्राफ्ट यूज़ कर रही थी, लेकिन ना यार वो उसका क्वांटिटी ना काफ़ी
कम पड़ रहा था एज कम्पेयर टू द प्राइस, तो फिर मैंने इस पर स्विच किया एंड दिस इज गिविंग मी गुड रिटर्न्स। परचेज फ्रॉम स्विस ब्यूटी मेकअप फिक्सर, मुझे बहुत ज़रूरत थी इसकी, बट ये सच्ची बोलो एज अ मेकअप फिक्सर यू कैन से आउट ऑफ 10 आई वुड रेट इट 6.5, क्योंकि ये 6.5 की तरह ही काम करता है। मतलब ये तुम्हारे मेकअप को एकदम जोड़ नहीं देगा, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा निकलने भी नहीं देगा, तो ठीक है एज पर द प्राइस मंगा सकते हो। प्राइस इसका इस पे यार 299 लिखा है, पर मुझे लगता है मुझे 240 230 का पड़ा था, ठीक है। देन आई ऑर्डर्ड दिस एक्वालॉजिका की मिस्ट, जो कि मैं रोज़ लगाने की कोशिश कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू हैव अ लाइकिंग टूवर्ड्स इट, पर मुझे नहीं पसंद आ रही। इसका ना बहुत वनीला सेंट है, जैसे आपने वो अजंता का वनीला एसेंस देखा है, हाँ लाइक अगर मेरे को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना ना आई वुड से स्वीट। तो अगर तुम्हारा स्वीट वाला सिस्टम नहीं बैठ रहा तो मत मंगाना, मतलब आई मीन यू कैन स्किप इट। मुझे बहुत एवरेज परचेज लगा, मे बी इसके दूसरे वेरिएंट्स अच्छे हो बट ये नहीं है अच्छा, बट हाँ यू कैन यूज़ इट एज अ हेयर मिस्ट, पर मैं यार अवॉइड करती हूँ। इस पे लिखा है 499 बट मुझे 350 का पड़ा था। फिर मैंने मंगाई थी 3 नेल पेंट्स, दिस इज द बेला वीटा ग्लैम नेल पेंट गर्ल डिनर, बट ना अमेजोन पे ना इसका जो परचेज है ना दैट इज पर्पल लैवेंडर शेड में शो करता है, बट ये गोल्डन आता है, तो देख लेना। रेने मेटालिशियस nail paint in the shade I think this is chestnut, light chestnut, अच्छा शेड है, मतलब ये ऐसा लगता है लगाते हुए। यूजली मेरे नेल्स नहीं बढ़ते, बट मैंने ना ये बेसिक नेल पेंट्स मंगाई थी ताकि मेरे नेल्स बढ़ जाए और मैं उनको बाइट ही ना करूँ, तो इसीलिए मंगाई थी। दिस इज द रेने का टॉप कोट, ये तीनों मुझे पड़ी थी 400 की, हाँ तीनों मुझे पड़ी थी 400 की। देन आई ऑर्डर अ ट्रैवल पिलो, हाँ भाई ट्रैवल पिलो, क्योंकि ये लेजिट बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। मतलब ये लग रहा होगा कि ये नॉट यूज़फुल है, बट ये बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल चीज़ है, तो हाँ मतलब इसको भाई मंगा लो। और एज पर द प्राइस ना ये बहुत बढ़िया जस्टिस करता है। आई थिंक ये है भी, या दिस इज़ फ्रॉम अमेजॉन बेसिक्स ओनली, ये अमेजॉन बेसिक्स से ही है। इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, इसके साथ एक आई मास्क भी आता है और इसके साथ एक वो एयर प्लग्स भी आते हैं, बट वो मेरे किसी काम के नहीं थे तो मुझे पता भी नहीं है वो कहाँ पे है, बट हाँ ये बहुत अच्छा है। क्योंकि यार मैं ना मनीसो गई थी, मैं चुनमुन भी गई थी, वहाँ ऐसी क्वालिटी के ना मुझे 750 650 के पड़ रहे थे, उससे नीचे कुछ भी नहीं था। तो एज पर द प्राइस तो ये बहुत बढ़िया जस्टिफिकेशन कर रहा है अपने काम को, और बढ़िया है, लाइक अ गुड पिलो, नाइस वर्क्स, साइज भी अच्छा है, नॉट स्मॉल नॉट बिग नॉट डेंस नॉट लूज, सो गुड। यार फिर मैंने एक बहुत ज़्यादा ना ओवर हाइप्ड या मोस्ट हाइप्ड प्रोडक्ट मंगाया था, दैट इज दिस बी बॉडी वाइज, दैट इज एवरीवेयर, दिस प्रोडक्ट इज एवरीवेयर, लाइक हैट्स ऑफ टू द मार्केटिंग एंड द पीआर स्ट्रैटेजी फॉर दिस प्रोडक्ट। मतलब तुम लगा लो कि अभी तक तो खैर मुझे 15 दिन ही हुआ है यार ये यूज़ करते हुए, लेकिन मुझे ना ज़्यादा उम्मीद है नहीं। ये 850 का था, मुझे 850 का ही पड़ा है 50 ml, बट मैं आपको बताऊँ लेजिट मुझे ना इतने काम का लग नहीं रहा। ये नरिशिंग हो सकता है, बिल्कुल नरिशिंग हो सकता है, एंड इसका रिव्यू आपको जेन्युइनली लाइक आफ्टर 3 मंथ्स दूंगी, क्योंकि इन्होंने कहा है कि 3 मंथ्स तो यूज़ करो, उसके बाद ही आपको डिफरेंस पता चलेगा। तो ठीक है देख लेते हैं 3 महीने यूज़ करके भी कि क्या डिफरेंस आता है। ओके गाइस, तो अब आ जाते हैं कपड़ों पे। This is a white shirt that I've ordered from Amazon. This is a good quality shirt. It's a very good shirt जिसमें stripes हैं, इसमें pattern है. This is a formal shirt. मेरे पास ऑफिस के लिए ना कोई shirts नहीं थी legit, तो इसलिए मैंने ये shirt मंगाई। Is the next shirt. This is like a blue and white striped shirt जो हर ऑफिस गोइंग लड़की के पास legit होगी, तो ये मुझे भी चाहिए थी, मैंने मंगा ली। तो मैंने ना रिसेंटली लाइक ऑफिस जाना स्टार्ट किया, उससे पहले मेरी Amazon की जॉब थी, दैट वाज अ वर्क फ्रॉम होम जॉब, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात करी है। तो जिस जॉब पे मैं अभी जाती हूँ दैट रिक्वायर्स मी टू वर्क इन अ हाइब्रिड सेटिंग, सो फॉर दैट आई डू रिक्वायर सम प्रोफेशनल क्लोथ्स, जिसके लिए मैंने ये मंगाया था। मोस्ट फेवरेट शर्ट है ये। आई थिंक ये बहुत कॉमन भी है शर्ट, कि आपने देखी भी होगी काफ़ी लड़कियों को पहने हुए, बट आई थिंक ये कॉमन इसलिए है क्योंकि इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है। अगेन ऐसे सेम शर्ट ना फ्लैश होती है मीशो पे, मैंने वहाँ से भी ऑर्डर करने का ट्राई किया था, लेकिन वो पॉलिएस्टर है। दिस इज कॉटन, दिस इज ऑल्सो फॉर 500 रुपीज़ एंड दिस वॉज लेजिट अ वेरी गुड परचेज। इसके साथ ही मैचिंग में मैंने ट्राउज़र मंगवाई थी, आई डोंट नो यार ब्रांड, उस ये ट्राउज़र थी और ऐसा मेरा पूरा का पूरा फिट दिखता है पहने हुए। ये ट्राउज़र हाँ ग्रे लिशियस करके ब्रांड था, मैं फ़ोटो भी लगा दूंगी, ये रही पिक्चर।
उससे मैंने मंगाया था, बहुत अच्छा ब्रांड था, 499 का इसका भी कॉस्ट था मतलब। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मतलब मेरा 15 दिन पहले का परचेज नहीं है, इसको हो गया 3 महीना। ये जो है, दिस इज अ परचेज फ्रॉम ब्लर, द सॉलिड परफ्यूम्स जो हम सबने बहुत देखी होंगी, दिस इज दिस। अब इसकी असली हालत तुम देख रहे हो। वन थिंग अगेन, पैकेजिंग चलो ठीक है, समझ आता है 3 महीने बाद स्टिकर निकल जाता है, लेकिन मुझे अब इसे यूज करने में भी डर लग रहा है क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो गया साइड से, और ये इतना थोड़ा भी नहीं है, बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइज हो गया है साइड से, कि वो जो मेटल है ना, मतलब यार मैं क्या बोलूँ इसको, कि उसने अपना कलर, वो जो जैसे लोहे को रस्ट नहीं आ जाती और वो ऑरेंजी ऑरेंजी ऑक्सीडाइजेशन छोड़ देती है, ये बिल्कुल वो हो गया है। खुशबू में कोई भी फर्क नहीं है। मैंने ना ये ऑनेस्टली इसलिए मंगाया था कि ये और जो वनीला वाला परफ्यूम था ना मेरा, कहाँ गया यार, ये रहा, कि इन दोनों को ना साथ में लेयर करूंगी। लोग कह रहे थे बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बन जाता है, ये वो, यूल स्मेल लाइक अ कप केक एंड दिस एंड दैट। मेरे को दोनों ही समझ नहीं आया है। इसकी अच्छी है खुशबू सॉलिड परफ्यूम की, तो वनीला वाले से फिर भी, एक्वालॉजिका वाले से, लेकिन लास्ट भी करती है, लेकिन यार आई डोंट थिंक कि ये स्किन सेफ होता है। मतलब आप ऐसे पैकिंग में नहीं भेज सकते, अगर आप कुछ भेज रहे हो इसके अंदर तक भी रस्ट लग गया है। और ऑब्वियसली मैं इसमें पानी नहीं डालती हूँ, आई हैव सम बेसिक सेंस एंड डिसेंसी, फिर भी इसकी हालात देखो। मैं फोकस कर देती हूँ तो हाँ, ब्लर यू कैन मेक दिस बेटर। एंड ये एज पर द प्राइस मेरे लिए जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि भाई ये 400 रुपये का है। So last purchase of this haul of this season is दिस इज द योगा बार्स प्रोटीन मिनीज। ये मैंने अमेजोन से मंगाया है। अगेन अमेजोन, जितना पैसा मैं तुम पे उड़ा रही हूँ ना, तो मैं ना, मुझे लेजिट अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लेना चाहिए। आई होप यू आर लिसनिंग। तो दिस इज लाइक द प्रोटीन मिनी जो अभी रिलीज हुआ है। दिस इज इन द चॉकलेट एंड द पीनट फ्लेवर। इसका ये बहुत ना, एक छोटा स्नैकिंग के लिए बहुत यार अच्छा ऑप्शन है। जैसे अगर तुम कुछ खा रहे हो दोपहर को, बीच में कुछ खाना है, कुछ मीठा सा खाना है, उसका बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है। अगर आपने रीज बटर कप्स ट्राई करे हैं ना, तो मैं कहूँगी इफ दैट इज 100 ना, दिस इज 80। अब आप समझ लो कि एक्सपेक्टेशन के हिसाब से एक प्रोटीन बार होने के बावजूद भी ये कितना क्लोज है उसके। इसका जो लेयर है बाहर, दिस इज चॉकलेट एंड अंदर इट्स पीनट बटर, सो इट्स रियली गुड। दिस इज अ बॉक्स ऑफ 24 एंड आई थिंक मेरे पास सिर्फ अब 18 या 19 बची है, क्योंकि मैं खाती रहती हूँ उससे जब भी मेरा मन करता है। So yes, this was all about the biggest haul. मैंने बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया है। If you are keeping track of the video until now और अभी तक, तो do let me know कितना total हुआ कि मैंने Amazon पे उड़ाया है। And also please do let me know what next would you want to see and what are your interests. Thanks for watching. Thanks for the video, and like, share, comment and subscribe if there's any thought that you'd want me to put in, and if there's anything that you like or dislike about it. Okay, bye.